जीत को चुनौती देने वाली याचिका को वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी के उम्मीदवार बाबा गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद की जीत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन अब उनके वकील ने कहा है कि वो याचिका वापस लेने जा रहे हैं, जिसके बाद मिल्कीपुर में भी उपचुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। सबसे ज्यादा चर्चा यूपी के उपचुनाव की है। यूपी में उपचुनाव तो सीटों पर होना है, लेकिन चुनाव आयोग ने 9 सीटों पर वोटिंग का ऐलान कर दिया, जबकि मिल्कीपुर सीट पर इलेक्शन टाल दिया। इसकी वजह है अदालत में लंबित पड़ा मुकदमा। 2022 में मिल्कीपुर से विधायक चुने गए अवधेश प्रसाद के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। बीजेपी प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ की तरफ से दाखिल की गई याचिका में आरोप है कि अवधेश प्रसाद ने नॉमिनेशन के समय जो शपथ पत्र दाखिल किया था, उसकी डेट एक्सपायर थी। बाबा गोरखनाथ ने एमएलसी अनूप गुप्ता केस को आधार बनाते हुए ये रिट दाखिल की। इससे पहले मिल्कीपुर में चुनाव टलने को समाजवादी पार्टी ने इसे मुद्दा बना दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिसने जंग टाली है, समझो उसने जंग हारी है। मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे को समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बनाया गया है, इसलिए अवधेश प्रसाद ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई है जब से हम चुनाव जीते हैं अयोध्या से, और उसी का एक पार्ट है मिल्कीपुर। और यहाँ पर जनता तैयार बैठी है, 1000, 2000, 10,000 से नहीं, 50,000 से जिताने के लिए बैठी है। और इस बात को जोगी बाबा जानते भी हैं। अभी तक उम्मीदवार नहीं घोषित कर पाए, तो इन्हीं सब कारणों से उन्होंने डर के मारे अपनी हार मान करके चुनाव उन्होंने घोषित नहीं कराया है, और बस तुलसी से चुनाव आयोग को नहीं बताया है। ये गलती उनकी है, जिम्मेदारी उनकी है। निश्चित तौर से आज नहीं तो कल चुनाव होगा, और हमारी पार्टी, हमारा बेटा माननीय अखिलेश यादव जी ने जो उम्मीदवार बन रहा है, हजारों वोट से जीतेगा। हालांकि अब गोरखनाथ अपनी याचिका वापस लेने वाले हैं। अवधेश प्रसाद जी जो अब सांसद बन चुके हैं, उनके द्वारा जो एफिडेविट फाइल किया गया था इलेक्शन कमीशन के पास, रिटर्निंग ऑफिसर के पास, वो बिल्कुल फॉर्ज है, फैब्रिकेटेड है। चूंकि मामला पेंडिंग है, मामले में माननीय न्यायालय संज्ञान ले चुका है, इसलिए आज चुनाव का जब घोषणा हुई तो मिल्कीपुर विधानसभा में घोषणा नहीं हुई। हालांकि हम 1-2 दिन में इसमें पिटीशन को विड्रॉ करेंगे, और विड्रॉ करके उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी इन्फॉर्म कर देंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद को 1,03,905 वोट मिले थे। अवधेश प्रसाद का वोट शेयर 48.4% था। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के बाबा गोरखनाथ रहे, जिन्हें 90,567 वोट और 42.2% वोट शेयर मिला। अवधेश प्रसाद की जीत की मार्जिन 13,338 वोटों का था। जब चुनाव होगा तो उसका इंतजार करें श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के लोग, और विश्वास रखें कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी का कमल मिल्कीपुर में खिला था। 2022 में थोड़े अंतर से चुनाव जरूर हमारे प्रत्याशी हार गए थे, उसका मामला न्यायालय के समक्ष है। माननीय न्यायालय का जब भी निर्णय होगा, मुझे विश्वास है कि आयोग चुनाव कराने का ऐलान करेगा, तब जनता की अदालत में 2-2 हाथ हो जाएंगे। अभी तो 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का ऐलान हुआ है, उसकी भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत तैयारी की है, और हमें पूरा विश्वास है कि हम 9 विधानसभा में से अधिकांश सीटें जीतेंगे।